नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना आजकल एसआईपी की बहुत चर्चा है, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ बिल्कुल अक्सर सुनते हैं कि ये लंबे समय में बढ़िया पैसा बना सकता है। जी। आज ना हमारे पास जी बिजनेस हिंदी का एक लेख है, तो सोचा इसी के जरिए एसआईपी के फायदे और नुकसान को समझें। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि लेख सिर्फ एसआईपी पर ही नहीं रुकता, वो हमें एफडी, आरडी, पीपीएफ जैसे जो पारंपरिक विकल्प है उनकी भी याद दिलाता है। हाँ वो तो है ही। तो आज कोशिश रहेगी कि इन दोनों को, मतलब एसआईपी के जो संभावित हाई रिटर्न्स हैं और जो पारंपरिक विकल्पों का भरोसा है, उनको ठीक से तौलें, देखें कि किसके लिए क्या सही बैठता है। बढ़िया, तो फिर चले शुरू करते हैं। लेख कहता है कि एसआईपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कंपाउंडिंग की शक्ति। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ है तो। असल में क्या है ये? देखिए, आसान शब्दों में समझे तो कंपाउंडिंग मतलब आपके मुनाफे पर भी मुनाफा मिलना। अच्छा। मान लीजिए आपने पैसे लगाए, उस पर कुछ रिटर्न आया, तो अगले साल आपको सिर्फ मूल रकम पर नहीं बल्कि उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलेगा। जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से लुढ़कता है ना, हाँ। तो वो बड़ा होता जाता है। हाँ। तो लेख यही कहता है कि इसी वजह से एसआईपी लंबे समय में, शायद 15-20 साल में औसतन 12% से 15% या कभी-कभी से ज्यादा भी रिटर्न दे सकता है। 12 से 15%? जी हाँ। और इसीलिए ये महंगाई को पीछे छोड़ने का एक मजबूत तरीका माना जाता है। ये तो एफडी के मेरे ख्याल से 6-7% से तो काफी ज्यादा है। हाँ काफी ज्यादा है। लेकिन फिर लेख इसमें खतरे की बात क्यों कर रहा है? क्या ये पक्का नहीं है ये 12-15%? देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। ये रिटर्न ना गारंटीड बिल्कुल नहीं होते। अच्छा। एसआईपी का पैसा ज्यादातर कहाँ लगता है? शेयर बाजार में। हाँ। और बाजार तो आप जानते ही हैं, हमेशा ऊपर नहीं जाता। हाँ वो तो नीचे भी आता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपने जो 10,000 लगाए वो कुछ टाइम के लिए 9,000 या 8,500 भी दिखें। ओह। तो ये जो उतार चढ़ाव है, इसे झेलने की हिम्मत होनी चाहिए और थोड़ा लंबा इंतजार करने का धीरज भी। हाँ। तो जिनको जल्दी पैसे चाहिए या जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए तो ये अनिश्चितता एक खतरा ही है। समझ गए। तो मतलब अगर कोई ये मार्केट का ऊपर नीचे नहीं झेलना चाहता तो उनके लिए लेख क्या कहता है, क्या विकल्प है? हाँ, तो यहीं पर लेख उन पुराने जाने पहचाने दोस्तों की बात करता है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी और पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अच्छा, एफडी, आरडी, पीपीएफ। हाँ, और लेख उन्हें बड़े मजेदार तरीके से साइलेंट हीरो कहता है। साइलेंट हीरो, ये नाम क्यों दिया? शायद इसलिए कि आजकल इनकी उतनी चर्चा नहीं होती, एसआईपी जैसा शोर नहीं मचाते ये। हाँ ये बात तो है। लेकिन ये चुपचाप बिना किसी दिखावे के निवेशक का पैसा सुरक्षित रखते हैं और एक तय रफ्तार से बढ़ाते भी हैं। एफडी में एक मुश्त जमा किया, पक्का ब्याज मिला। आरडी में हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया, धीरे धीरे फंड बन गया। और पीपीएफ में तो टैक्स की बचत भी है, साथ में सुरक्षा भी। यानी कि इनकी सबसे बड़ी खूबी हुई सुरक्षा और गारंटी। मतलब पहले दिन से पता है कि भाई मैच्योरिटी पर इतना पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे बाजार ऊपर जाए या गड़गड़ा के नीचे गिरे। बिल्कुल सही। तो क्या हम इन्हें जीरो टेंशन वाले ऑप्शन कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। लेख का इशारा कुछ ऐसा ही है, खासकर उन लोगों के लिए जो मान लीजिए रिटायरमेंट के नजदीक हैं या जिन्हें कुछ साल बाद किसी तय काम के लिए, जैसे बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए, एक फिक्स रकम चाहिए ही चाहिए। उनके लिए हाँ मानसिक शांति देते हैं। लेकिन क्या इन साइलेंट हीरोज में कोई कमी नहीं है? मतलब सब कुछ बढ़िया ही है? नहीं, देखिए कुछ सीमाएं तो हैं और लेख उस पर भी ध्यान दिलाता है। जैसे आरडी जो है, अगर निवेशक की मृत्यु हो जाए तो वो रुक सकती है। पीपीएफ में भी अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को सिर्फ जमा रकम पर ही ब्याज मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरे समय का मिलेगा। एफडी में ये दिक्कत तो नहीं है, पर हाँ वक्त से पहले तोड़वाने पर पेनल्टी लगती है और टैक्स का भी हिसाब देखना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब पूरी तरह परफेक्ट ये भी नहीं है। लेख में एक और चीज का जिक्र था, गारंटीड रिटर्न प्लान्स। ये क्या है? ये एफडी आरडी से कैसे अलग है? हाँ, ये प्लान्स अक्सर जीवन बीमा के साथ आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, अच्छा जी। लेख के मुताबिक इनकी एक बड़ी खासियत यह है कि अगर पॉलिसी चलने के दौरान निवेशक की मृत्यु हो जाए तो भी नॉमिनी को वो पूरी रकम मिलती है जिसका वादा किया गया था। वादा की हुई रकम। और वो भी टैक्स फ्री। तो ये बात इन्हें कुछ हद तक एफडी, आरडी, पीपीएफ से ज्यादा सुरक्षित बना देती है, खासकर अगर परिवार की सुरक्षा का एंगल देखें तो।
तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एक तरफ SIP है, ज्यादा कमाई की उम्मीद, लेकिन साथ में बाजार का जोखिम। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है FD, RD, PPF, सुरक्षित, भरोसेमंद, पर रिटर्न थोड़ा कम। और एक तीसरा विकल्प ये गारंटीड रिटर्न प्लान का भी है। एकदम सही। और यहीं पर लेख हमें आपको सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या निवेश का फैसला सिर्फ ये देखकर करना चाहिए कि अरे किसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर ये देखना ज्यादा जरूरी है कि हमारी अपनी जरूरतें क्या हैं, हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, हमारी उम्र क्या है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक बैलेंस बनाना, क्या वो ज्यादा समझदारी नहीं है? शायद यही सवाल हर निवेशक को खुद से पूछना चाहिए किसी भी निवेश से पहले।